अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई, स्वर्ग में तुम ही चले जाओ, तुम्हारी वहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वर्ग की जरूरत है, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हमारा स्वर्ग तो यह है जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, वो अधिकार मिले। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासी संग्राम और तेज होता जा रहा है। विपक्षी दलों के नेता संसद से लेकर सड़क तक अम्बेडकर के अपमान का ये मुद्दा पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं, जिसके मद्देनजर आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और अम्बेडकर के सम्मान में मार्च निकालते हुए अमित शाह से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने और माफी मांगने की मांग उठाई। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकाली गई और इस दौरान हुड्डा के साथ कलानौर से विधायक शकुंतला खटक, महम से विधायक बलराम दांगी और रोहतक से विधायक बीबी बत्रा मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि अमित शाह ने अम्बेडकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके लिए अमित शाह को न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि अपने पद को भी छोड़ देना चाहिए। सारे देश में कांग्रेस द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान जो है, संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना संविधान के निर्माता जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। तो इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग है। गृह मंत्री जी ने भी कहा कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, पूरा वीडियो सुना नहीं जा रहा है। जो पूरे देश ने सुना है। वो तो कह रहे कांग्रेस अपमान करते थे, ना कि अपमान किया बाबा साहब का हमेशा। अरे जो संविधान जिसपे मेरे स्वर्गीय पिताजी के डॉक्टर अम्बेडकर के साथ दस्तखत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ दस्तखत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दस्तखत है, वल्लभ भाई पटेल के साथ दस्तखत है, मौलाना आजाद के साथ दस्तखत है, उनका अपमान कांग्रेस करेगी। रोहतक में हुड्डा और कांग्रेस के विधायकों की अगुवाई में कांग्रेस जिला कार्यालय से सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई और जिला उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकालते हुए बाबा साहेब के अपमान को लेकर भाजपा और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि कांग्रेस के मार्च को देखते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही, लेकिन जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, तुरंत जिला उपायुक्त का कार्यालय खोल दिया गया। इसके बाद हुड्डा ने बीडीपीओ को राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। इसी तरह से पलवल में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में गुज्जर भवन से लेकर जिला सचिवालय तक पैदल मार्च किया गया और इस दौरान उदय भान ने अमित शाह से लेकर पीएम मोदी और भाजपा को जमकर कोसा। जो जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब, जो इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, सर्वहारा वर्ग के, किसान के, मजदूर के, वंचित समाज के जो आवाज है, जिन्होंने लोकतांत्रिक हक दिया, अधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया, इस देश में आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए जो जिस तरह से उन्होंने संविधान के जरिए व्यवस्था करने का काम किया, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, उसको अपनी इच्छा से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार दिया। आज उन अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरह से बाबा साहब को, जिस तरह से उन्होंने, जिस लहजे में उन्होंने कहा कि ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 6 बार अम्बेडकर जी भी नहीं, बाबा साहब भी नहीं, जो सभी उनको बुलाते हैं। और ये उनकी जो ना, ये पता लगता है कि वो कितनी छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं। और कहते हैं कि भाई इतना नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाता है। भाई, स्वर्ग में तुम ही चले जाओ, तुम्हारी वहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वर्ग की जरूरत है, तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हमारा स्वर्ग तो यह है जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, वो अधिकार मिले, यहाँ पर हमें ठीक शिक्षा मिले, हमें शिक्षा के क्षेत्र में, हमें रोजगार के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी मूलभूत समस्या हैं, उनके लिए, हमारे व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, हमारे हर तरह से हम जो तरक्की कर सके, हमारा तो यही सपना है जो बाबा साहब ने हमें
दिखाया है। इस बयान को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ना माफी आई है, ना कोई इस्तीफा आया है। कोई नहीं, जब तक नहीं आएगा हम सड़क पे आंदोलन करते रहेंगे। अभी अगले हफ्ते सोमवार को हम होटल में हैं, फिर हम हत्तीन में करेंगे। आरोप लगता है कि उन्होंने सदैव अम्बेडकर जी का अपमान किया, 2 दफा चुनाव हरवाया। आप ये बताओ, ये भी बड़े शर्म की बात है जो ये कहने वाले हैं। क्या इन्होंने बाबा साहब को जितवाने का काम किया? क्या इन्होंने बाबा साहब अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, कांग्रेस अपनी पार्टी से लड़ रही थी। कांग्रेस अपनी पार्टी को जितवाती या दूसरी पार्टी को जितवाती? जब वो अपने अलग, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बना रखी, जनसंघ की अलग पार्टी थी। क्या जनसंघियों ने बाबा साहब का समर्थन किया क्या कभी? या तो ये कहते हैं कि कांग्रेसियों ने हरवाया और जनसंघ ने उनको समर्थन दिया। आपको बता दें कि हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 6 बार नाम लेते हुए ऐसी बात कह दी कि उसे अंबेडकर के अपमान से जोड़कर विपक्ष ने हंगामा काट दिया। विपक्षी दलों के नेता न केवल संसद में बल्कि देश भर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान अमित शाह से माफी मांगने समेत उन्हें गृह मंत्री के पद से हटा देने की भी मांग की जा रही है। हालांकि अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेता और मंत्री बाबा साहेब के अपमान के आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता का भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते तब तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा सड़कों पर उठाती रहेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज और पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।